हेलो एवरीबॉडी, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, नीड्स और रोल किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 हमारी ऑलमोस्ट कवर होने ही वाली है। कुछ एक दो टॉपिक ही बचे हैं जो अब रह जाएंगे। उसके बाद जो है हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकंड यूनिट पर आएंगे। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक में आप बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि हमारे को स्क्रीन पर गिवन है क्वेश्चन कि एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच अनेबल्स द बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक स्टेटमेंट है जिस पर हमें लाइट तो है मतलब प्रकाश डालना है बेसिकली, एंड एक्सप्लेन करना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसका आंसर भी आज हम करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं लिमिटेशंस इसमें कवर नहीं करूंगी, लिमिटेशंस की वीडियो आपकी नेक्स्ट आएगी, क्योंकि जो है ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं तो लंबी हो जाएगी काफ़ी, इसीलिए मैंने लिमिटेशंस को नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाऊंगी, ठीक है। तो और अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ बीन इवॉल्व टू मीट द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इवॉल्व हुआ, इसका इजाद हुआ किस लिए हुआ, मैनेजमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुआ। इस स्टेटमेंट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसे कि हमें गिवन है इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, नीड्स, रोल, ये सारे जो हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो आता है सिस्टमैटिक प्लानिंग। सिस्टमैटिक प्लानिंग हमसे क्या बोलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन इफ़ेक्टिव प्लानिंग, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट की किस में, इफ़ेक्टिव प्लानिंग में, ताकि जो है प्लानिंग जो भी मैनेजमेंट कर रहा है वो इफ़ेक्टिवली हो सके। एंड डिसीज़न मेकिंग में भी ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। कैसे करता है? बाय प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली इन सिस्टमेटिक फॉर्म एट अ राइट टाइम। कैसे करता है? इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट के सामने, और एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक प्रॉपर टाइम में और एक सिस्टमेटिक वे में। Its techniques helps in forecasting the future on the basis of which various plans and policies can be formulated। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, आई होप आपने वॉच की होगी। तो टेक्निक्स भी जो है काफ़ी हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर फोरकास्ट में, कि भाई जो है फ्यूचर में जो है फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है एक बिज़नेस में, क्योंकि हम प्री डिटरमाइन करके चलते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। तो इसलिए प्लान उसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्लान बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसलिए सिस्टमैटिक प्लानिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, जिससे मैनेजमेंट की हेल्प होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजरियल कंट्रोल। तो हेल्पफुल इन मैनेजरियल कंट्रोल का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फैसिलिटेट मैनेजरियल कंट्रोल, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प मतलब सरल बनाता है, फैसिलिटेट करता है किसको, मैनेजरियल कंट्रोल को। किससे? विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस टेक्निक्स। हमने वेरियस टेक्निक्स पढ़ी थी, टूल्स एंड टेक्निक्स,
तो इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूल्स एंड टेक्निक्स का। इसमें जो मैंने कराया था वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही था। और अंडर इट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजरियल कंट्रोल में कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं, हमारी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है, जो हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं, स्टैंडर्ड्स, वो हमारी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स फिगर को एक्चुअल फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं इसमें हम। और इफ़ डेविएशंस आर फाउंड, अगर डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, तो एफर्ट्स हम लगाते हैं ताकि उन डेविएशंस को हम रिमूव कर सकें। तो दिस ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इम्पॉर्टेंस, एडवांटेज, रोल, वो है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोलता है, ये बोलता है हमसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अनेबल द मैनेजमेंट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को अनेबल करता है, किस लिए, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ताकि जो है मैनेजमेंट जो है हर डिपार्टमेंट की, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सके। आफ्टर सच इवैल्यूएशन मैनेजमेंट में कंटिन्यू ओनली दोज डिपार्टमेंट्स विच आर प्रॉफिटेबल। जब मैनेजमेंट उन सभी डिपार्टमेंट्स की इवैल्यूएशन कर लेता है, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर लेता है, तो मैनेजमेंट फिर क्या करता है, उसके बाद मैनेजमेंट सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स को आगे कंटिन्यू करता है जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं, जिन डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट को प्रॉफिट हो रहा है। एंड मे क्लोज द अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स, और मैनेजमेंट जो है उन डिपार्टमेंट्स को क्लोज भी कर सकता है जिनसे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर उनको लॉस हो रहा है। तो द स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के लिए, इसमें जो है कॉस्ट जो है हेल्पफुल होती है, जिसमें हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए। इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, ये मदद करता है हमारी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने में, यानी कि उसको बढ़ाने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी में हमें क्या गिवन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन फिक्सिंग द टारगेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स देयर कम्युनिकेशन वेल इन एडवांस। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है टारगेट फिक्स करने में, जो भी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि बिजनेस में, तो उनके टारगेट फिक्स करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। और ये इंश्योर करता है कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो, वेल हो, ठीक है, ये एडवांस में वो इंश्योर करके चलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ दीज टारगेट इज़ अ मेजर फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अलोंग विद देयर वीक पॉइंट्स। तो अचीवमेंट की जो एक्सटेंट है, यानी कि अचीवमेंट की जो लिमिट है, लाइक दी, ये जो टारगेट हैं जो मेजर किए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या है और उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारे मैनेजमेंट में जो है एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमें क्या गिवन है कि इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी इनफ कोऑर्डिनेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स। कि ये ज़रूरी होता है कि देयर शुड बी इनफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय जिसे हम बोलते हैं, समन्वय होना बहुत ज़रूरी है सभी डिपार्टमेंट्स में, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलें एट ऑल लेवल्स टू अटेन दी ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हमारे जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ।
Management information system is a system adopted in management accounting through which the right information reaches to the right person at the right time. कि management information system को management accounting के द्वारा adopt किया जाता है, ये system अपनाया जाता है जिसके द्वारा सही information सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंच जाए. तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इससे हमारी जो है कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है, मेंटेन होता है हमारा कोऑर्डिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में हमें क्या गिवन है कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल डिवाइसेस हेल्प इन रिडक्शन ऑफ प्राइजेस. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो हेल्प करते हैं प्राइस को रिड्यूस करने में. ठीक है, तो जब प्राइस रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा ना. तो द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी आर डिटरमाइंड इन एडवांस. हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी पहले से ही डिटरमाइन करके चलने पड़ते हैं, जिससे कि विच अनेबल्स द मैनेजमेंट टू मेक श्योर दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ गुड. ताकि मैनेजमेंट ये श्योर हो पाए कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी जो है वो गुड हो, अच्छी हो. तो इन दिस वे कस्टमर गेट द बेस्ट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस एंड दे आर मोर सेटिस्फाइड. हर कस्टमर यही चाहता है कि उसको कम प्राइस पे या फिर उसको रीजनेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. Now let's talk about the seventh point is safeguard against changing situation. तो ये क्या है safeguard against changing situations? Business environment is dynamic in nature. जो business environment है वो dynamic है, हर जगह लागू होता है. And it keeps on changing. ठीक है, dynamic in the sense कि लगातार बदलता रहता है. ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक तरीके से नज़र रखता है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट पर, कि हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या क्या अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक क्लोज वॉच रखता है. ओके, जैसे कि अब बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे हो सकते हैं चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस लेवल, ये सब हो सकता है, राइट. तो दीज इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड टू दी मैनेजमेंट टाइमली. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को बता दी जाती हैं टाइम के साथ, सो दैट इट मे टेक द राइट एक्शन एट द राइट टाइम, ताकि मैनेजमेंट जो है सही डिसीजन ले सके टाइम पर. नाउ अब हमारे लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं, वो हैं इवैल्यूएशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन मेकिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में, सभी डिपार्टमेंट की और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की. तो द टेक्निक्स लाइक बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर हेल्पफुल इन सेटिंग वेरियस स्टैंडर्ड्स. तो अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड्स की सेटिंग करनी है तो आप बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं स्टैंडर्ड सेट करने में. तो देयर आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड कंपेयर टू दी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. फिर इस प्रकार क्या होगा कि जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर कर पाओगे, उसको आप कंपेयर कर पाओगे किसके साथ? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो भी आपने डिटरमाइन करे थे स्टैंडर्ड्स उनके साथ. सो दैट द मेजर मे बी टेकन टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस. और इससे आप फिर एफर्ट्स लगाओगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट, दैट इज़ सोशल वेलफेयर. सो सोशल वेलफेयर के बारे में हमें क्या गिवन है? इट इज़ नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सिंगल पर्सन. ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन हो, बट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग दी सोसाइटी. लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है एंड इट अल्टीमेटली वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर. और ये जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट यानी कि अदर्स. तो बियॉन्ड द अबव डिस्कस्ड एडवांटेजेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग पार्टीज. तो अभी हमने जितने भी 9 पॉइंट्स पढ़े इनके अलावा भी कुछ पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वो हैं, पहली, इट हेल्प्स द मैनेजर इन वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इसमें हेल्प करता है मैनेजर्स की. सेकेंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर शेयर इन प्रॉफिट, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, वेजेस, बोनस. तो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी देता है. किसको? एम्प्लॉयज़ को. किसके बारे में? प्रॉफिट्स के बारे में, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में, जो भी कोई मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो उसकी सेटलमेंट के बारे में, वेजेस कितना है, बोनस कितना है, इसके बारे में. तो ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि दे ऑब्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड टेक द इन्वेस्टिंग डिसीजन. क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को, जिससे कि वो इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं. कौन? इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स. आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच.